नमस्कार बच्चों। आइए 2022 यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में विज्ञान से आने वाले संभावित प्रश्न। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि विज्ञान में 3 प्रकार के क्वेश्चन भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित पूछे जाते हैं। इसमें 3 खंड दिए होते हैं, खंड का, खंड खा, खंड गा। तो इसमें से आपको दिखाई दे रहा है 824 NK, ये आपका सांकेतिक पेपर का कोड होता है। और जो आपका विषय है वो हो जाएगा आपका विज्ञान। इसके बाद आइए इसके प्रथम खंड में देखते हैं क्वेश्चन। खंड का है आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा आभासी, सीधा और छोटा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा रेटिना के पीछे बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा दूसरा 1:4। अगला क्वेश्चन है आपका, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है तो ये बना होता है आपका टंगस्टन का। अगला आपका दूसरा क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान का 2K का, निम्नलिखित चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है तथा कौन सा माध्यम के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो आपको आपतन और परावर्तन कोण के बारे में पढ़ लेना है। आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके बारे में पढ़ लेना है इस क्वेश्चन की जगह। अगला है आपका ख नंबर, इसमें आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से संबंधित परिभाषा पढ़ना है और इसमें एक क्वेश्चन आपको वर्णांतता से रिलेटेड पढ़ लेना है। अगला है आपका ग नंबर, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इससे संबंधित क्वेश्चन का अध्ययन कर लेना है। तीसरे का क है आपका, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं इसकी वीडियो हम अलग से बना देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के बारे में आपको पढ़ लेना है, ये आपका 4 नंबर में पूछा गया। वर्ण विक्षेपण यानी प्रकाश जो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जैसे बैजानी, हप्पी, नाला। अगला है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित क्वेश्चन है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत जो आपको बताया गया था उसको पढ़ लेना है। अगला है आपका, ये एक सवाल आया हुआ है आपका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिए। ये आपका 7 नंबर हर एक सेट में पूछे जाते हैं और 2022 में भी इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगा। R1, R2 तथा R3 3 प्रकार प्रतिरोधों को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। निम्नलिखित चित्र में बिंदु A तथा C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सर्वप्रथम आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो 2 ओम, 3.5 ओम और 6 ओम बना हुआ है ये आपका जुड़ा हुआ है सीधे सीधे, तो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम में। और जो आपका 2 ओम, 6 ओम और 6 ओम ऐसे ऐसे जोड़ा गया है तो इसको बोलते हैं आप समांतर क्रम में। तो आइए इस सवाल के बारे में जानते हैं विस्तार से। देखिए बच्चों, समांतर श्रेणी का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/ प्रथम है आपका 2 ओम प्लस 1/6 ओम प्लस 1/6 ओम। 1/r बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 6। 2 का पारा पढ़ेंगे 6 बार तो 3 बार में जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। फिर 6 से 6 भाग देने पर कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5/6। 1/r तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5r बराबर 6 हो जाएगा। r बराबर हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, या इसका भाग देने पर हो जाएगा 1.2 ओम। ये बन जाएगा आपका श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हो जाएगा
2 ओम, 3.5 ओम, 1.2 ओम। श्रेणी क्रम में जोड़ने का इसका फार्मूला आपको पता है, एक R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 प्लस 3.5 प्लस 1.2 आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6.7 ओम, जो आपका राइट आंसर होगा। और इसमें ये आपका पेपर में पूछा जाता है 7 नंबर। और भी इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको समांतर क्रम वाले को श्रेणी क्रम में बना लेना है, फिर इसके बाद सभी को जोड़कर आंसर ले आना है। खंड खा है बच्चों रसायन विज्ञान। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता। इसे जिंक के नाम से जाना जाता है और इसका जो प्रतीक होता है Zn होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का है? द्वितीय समूह के तत्व में बाह्य तमकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। जैसे है आपका Mg मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 12, तो इसमें हो जाता है आपके 2, फिर हो जाएंगे 8 और लास्ट में बचेंगे 2। इसलिए यह द्वितीय वर्ग का या द्वितीय समूह का तत्व हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होते, तो इसमें नहीं होते हैं सी सिंगल बॉन्ड सी अबंध कोण, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के 2 उपयोग लिखिए। धावन सोडा, तो धावन सोडा होता है आपको, धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, इसे धावन सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका फार्मूला याद कर लें, इससे बनाने की विधि भी पूछी जाती है और इसके उपयोग विरंजक चूर्ण, इसका दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित बताना है। संतृप्त जिसमें एल्केन के सदस्य आते हैं, असंतृप्त का मतलब जिसमें एल्कीन और एल्काइन के सदस्य आते हैं। हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगला है आपका एल्कोहल एवं अम्ल के मध्य की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इससे संबंधित प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका एथिल एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है आपका रसायन विज्ञान से संबंधित क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको रासायनिक समीकरण ही देना है। पहला क्वेश्चन है आपका 7 के का एथिल एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है, तो आपको यहाँ पे एथिल एल्कोहल लिख देना है और सोडियम का सूत्र होता है Na, और इसको गर्म करने पर सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। फिर इसके बाद आपको संतुलित कर लेना है। सोडियम एथॉक्साइड के पहले 2 लगेगा और एथिल एल्कोहल के पहले 2 लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, तो मेथेन का सूत्र होता है CH4, इसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। और क्लोरीन का होता है आपका Cl2। ये अभिक्रिया करके मेथिल क्लोराइड बनाता है तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकालता है। इससे संबंधित 2022 में कुछ क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है जो पूछे जाने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है आपका क्या होता है जब एथिल एल्कोहल या एथेनॉल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो इससे बनता है आपका एथीन और जल। और दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो इसमें बनता है आपका डाई एथिल ईथर और जल। ये आपके 2022 में पूरी तरह से पूछे जाने की संभावना है। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका भर्जन। तो भर्जन पढ़ लेना है आपको, भर्जन के साथ आपको निस्तापन भी पढ़ लेना है। आधुनिक आवर्त नियम को भी देख लेना है। अगला है आपका खाने के सोडे के निर्माण की विधि। तो खाने के सोडे सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा को गर्म करने पर खाने के सोडे का निर्माण होता है। Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धावन सोडा होता है। जब इसे गर्म करेंगे तो जल का निर्माण होगा। पीएच मान, तो पीएच मूल या पीएच मान वही होता है जिसका पीएच मान 8, तो उसकी प्रकृति बताना है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो विलयन आपका क्षारीय होगा, जिसका 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, और जिसका 7 होता है वह विलयन उदासीन होता है। तो ये टिप्पणी पूछी गई हैं जो आपके 2022 में टिप्पणी यहाँ से देखने को 100% मिलेंगी। स्पष्टीकरण पढ़ लेना है। साबुनीकरण, सजाती श्रेणी और क्रियात्मक समूह, ये पूरी तरह से पेपर में आपके आने की पूरी तरह से संभावना है। आइए अगला सेट देखते हैं। खंड गा, ये है आपका जीव विज्ञान। इसमें पहला क्वेश्चन है मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर 2। अगला है आपका जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होता है आपका कोयला, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें कह रहा है आपका नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, क्योंकि शुक्रवाहिका मनुष्य नर में पाया जाता है। अगला है आपका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी आवश्यक हो, क्लोरोफिल भी आवश्यक होगा, सूर्य का प्रकाश, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण और जल संरक्षण के बारे में पढ़ लेना है। प्रदूषण के बारे में, इसके प्रकार पढ़ लेना है। और अगला है आपका लैमार्क और डार्विनवाद में अंतर पढ़ लेना है, जो इस बार 2022 में पूछा जाएगा। और अगला है आपका मनुष्य में परिवार नियोजन की जगह मनुष्य में नर एवं मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पढ़ लेना है। अगला है आपका पाचन तंत्र। तो इसकी जगह क्वेश्चन आएगा पोषण से क्या तात्पर्य है, इसका वर्णन कीजिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आइए रसायन विज्ञान से संबंधित क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2022 में आने की संभावना है, इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण ही देना पड़ता है, इसमें किसी भी प्रकार की लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 तक दिए हैं। सारे क्वेश्चन ये बोर्ड पेपर में, यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं और यहीं से 2022 में भी पूछने की पूरी संभावना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने के सोडे के नाम से जाना जाता है और इसे धावन सोडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट पर ताप पर प्रभाव, अथवा ये पूछा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडा को गर्म करते हैं। ये खाने के सोडा का वही सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक अन्य नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जब इसे देखिए गर्म करते हैं तो क्या बनता है, आइए देखते हैं इसका सही आंसर। ये ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर
सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये बच्चों इसमें दिया गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये नहीं होगा, इसका होता है सोडियम कार्बोनेट या धामन सोडा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। इसे अम्लों के राजा के नाम से जाना जाता है। यदि किसी फार्मूले के पहले तनु लगता है तो वह आपका हल्का विलयन होता है, और यदि किसी भी फार्मूले के पहले लगता है आपका सांद्र तो हमेशा गड्ढा विलयन होता है। जैसे तनु और सांद्र में अंतर की बात करते हैं तो जैसे आपका शरबत हो गया तो शरबत हो जाएगा आपका तनु विलयन, और यदि शहद या शीरा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सांद्र विलयन। बस दोनों में हल्के और गड्ढेपन का अंतर होता है, तो इससे बनेगा आपका सोडियम सल्फेट, जल और CO2 गैस प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो आइए इसका आंसर जानते हैं। चौथे का आंसर हो जाएगा ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये CO2 के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस बनाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। 5वें का आंसर हो जाएगा आपका ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर। इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ब्लीचिंग पाउडर को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। यह एसिटिक अम्ल का सूत्र है। ये एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट, जल और क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है अमोनियम क्लोराइड या नौशादर को बुझे चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो आइए जानते हैं इसका आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका ये नौशादर का सूत्र है। नौशादर बुझे चूने के साथ क्रिया करके क्लोरीन, जल और अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है अमोनियम क्लोराइड या नौशादर को गर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। ये आपका 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 9 विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। और अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, तो आइए इनके आंसर भी जानते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। विरंजक चूर्ण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट, जल और क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है आपका CaSO4
इंटू हाफ H2O, इसमें 3/2 भाग जल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11, बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया होती है तो प्राप्त होता है आपका विरंजक चूर्ण और जल। के अतिरिक्त कली चूना का सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। अगला है आपका बुझे हुए चूने या चूने के जल या चूने के पानी की क्रिया होती है CO2 के साथ, तो बनता है आपका कैल्शियम सल्फेट और जल प्राप्त होता है। धन्यवाद।